हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये हमारा जो पॉलिटी का जो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका जो सीरीज चल रहा है उसका हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं। इससे पहले कि हमने पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ मिल जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 5 से। पार्ट 5 में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि ये जो पंचायती राज जो है एक तरह से सफल ना होने का क्या कारण था, क्या कारण है। देखिए, पहला कारण तो यह है सॉरी, ग्राम सभा की स्थिति की जो है उसमें क्या है, एक तरह से जो कमी के कारण मान सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि पर्याप्त हस्तांतरण के अभाव के कारण, ठीक, ज़रूरत को जो पूरा करने के लिए जो संसाधन का एक तरह से जो अभाव के कारण जो एक तरह से जो पंचायती राज जो है सफल न हो सका। नौकरशाही का हम बात करते हैं कि अत्यधिक जो है नियंत्रण के कारण भी मान सकते हैं, ठीक है। वित्तीय रूप से जो अत्यधिक निर्भरता के कारण, यानी कि पंचायती राज जो है वित्तीय रूप से जो है अत्यधिक निर्भरता के कारण जो है पंचायती राज जो सफल न हो पाया। ये थोड़ा मेंस का पॉइंट से है, ठीक है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने या फिर जिन स्टूडेंटों ने अभी तक मतलब कि कोई भी पंचायती राज की व्यवस्था के जो समझ में नहीं आया था, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ समरी दे रखे हैं, हालांकि पूरा तो समझना ज़रूरत ही है नरसिम्हा राव समिति से लेके, लेकिन यहाँ से कुछ आपको ब्रीफली नॉलेज मिल जाएगा। चलिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की हम बात करते हैं, विशेषताएँ क्या क्या हैं। पहला तो हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की हम बात करते हैं शक्तियाँ एवं कार्य, ठीक है। देखिए, शक्तियाँ और एवं कार्य के अंतर्गत हम दो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं कार्य करना है, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल को जो है शक्ति दिया गया है कि कर, चुंगी या फिर किसी प्रकार के जो कर वगैरह जो है वसूल सकता है। तो यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात यह हो गया कि जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके तहत एक अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। और अनुच्छेद नीचे बताया हुआ है, अनुच्छेद वगैरह सब में बताया गया है। तो उसमें क्या बताया गया कि उन्हीं अनुच्छेद पर और उन्हीं विषय पर जो है कार्य कर सकते हैं। और राज्य विधानमंडल के पास जो है इतना अधिकार दिया गया है कि वह जो है चुंगी वसूल सकता है, कर वसूल सकता है वगैरह इत्यादि वगैरह, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राज्य के संचित निधि से जो है पंचायत को जो है अनुदान की जो है सहायता दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, मैं बता देता हूँ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है एक तरह से बात करते हैं जो नरसिम्हा राव सरकार की जो समिति थी उन्होंने सिफारिश किया था, और एक तरह से बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया था। जिसके लिए हम बात करते हैं कि अनुच्छेद कितना, भाग 9 के 9 जोड़ा गया था, और अनुच्छेद हम बात करते हैं 243 से लेकर जो है 243 के जो है 9 तक वर्णन किया गया था, ठीक है। तो इसमें देख लेना पड़ेगा कि भाग जो है भाग 9 में यहाँ पर लिख देते हैं यार, अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक, इसमें क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है, ठीक है। राज्य की संचित निधि से हम बात करते हैं पंचायत को जो अनुदान की जो है सहायता जो है दी जाएगी। और हम बात करते हैं कि अनिवार्य प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान क्या क्या है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हम बात करते हैं कुछ ऐसी जो है अनिवार्य प्रावधान है। जैसे कि हम बात करते हैं ग्राम सभा का जो है गठन करना पंचायत के द्वारा, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन समझ गए होंगे, गांव लेवल पर हो गए, ब्लॉक लेवल पर हो गए और जिला लेवल पर हो गए। 1/3 आरक्षण का जो प्रावधान है, जो पंचायत में होंगे उनमें बात करते हैं 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान है। और ये जो पंचायत का जो कार्यकाल जो है 5 साल जो है फिक्स है कि 5 साल होगा। आज हम लोगों के एरिया में तो देखने के लिए मिलता है, जो बच्चे गाँव से होंगे या फिर नगर पालिका में होंगे वहाँ भी तो देखने के लिए मिलता है। शहर में रहते तो नगर निगम तो पढ़ना भी है आगे, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए जो है 1 वर्ष आयु को जो है फिक्स कर दिया गया कि भैया आपका पास अगर 21 वर्ष आयु है, यानी कि यूपीएससी के सेम पैटर्न है, यूपीएससी में आप इन्वॉल्व होने की यानी अपेयर होने के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए। इसी तरह से जो आप मान सकते हैं कि पंचायत में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे लोग की जो आयु जो है
एक तरह से जो है 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है आरक्षण देना, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स और एससी, समझिए ना। आपको पेपर में ऐसा मेंशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अनुसूचित जाति लिखना पड़ेगा और अनुसूचित जनजाति ही लिखना पड़ेगा। आप एससी और एसटी मत लिख सकते हैं। ठीक है, मैं वार्निंग हर वीडियो में देते आ रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ पर वीडियो वार्निंग दे दिया हूँ। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर लिखना होगा। ठीक है। बात करते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा। जो ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव जो है एक तरह से जो है प्रत्यक्ष होगा, वही ग्राम पंचायत में, लेकिन वही ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर जो पंचायत होगा उसमें जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव में होता है यह कि हमारे द्वारा जो है जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जाके क्या करते हैं, मतदान करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पंचायत में जो सदस्य का जो चुनाव होता है, यानी कि अध्यक्ष के अलावा, जैसे कि पंचायत में होते हैं ना, मुखिया हो गया, वार्ड मेंबर्स होंगे, तो उनका चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, सदस्य के द्वारा किया जाता है। और क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है। बात करते हैं कि पंचायत प्लस नगर पालिका का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पीटी पॉइंट से पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने क्या देखा कि पंचायत हो गया या फिर नगर पालिका हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो चुनाव होता है तो चुनाव कौन कराता है, तो राज्य विधानमंडल जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है करवाता है। ठीक है, ध्यान देने वाले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। कुछ नोट्स में हम लिख रखे हैं जो कि पीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मेंस की भी आप कोटेशन में इसको यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ग्राम सभा में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ग्राम सभा का बजट जो है ग्राम पंचायत पारित करती है। ये सब कॉमन बात है, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा। पंचायत भंग होने पर नए चुने गए पंचायत जो बचे हुए समय तक जो है कार्य कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे हम बैक से हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर में होता है। तो क्या हुआ, जिस समय से कार्य करते हैं उसी समय से उनका टाइम पीरियड 5 साल के लिए होता है या फिर पीछे से होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा या जिनके ऊपर महाभियोग लगाया था उनका टाइम पीरियड जो इंक्लूड करके इनका टाइम पीरियड मतलब बनाया जाता है या फिर इनको नया टाइम पीरियड दिया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। फिर से समझिए कि अगर राष्ट्रपति जी का किसी प्रकार से जैसे महाभियोग हो गया या फिर शपथ हो गए, किसी प्रकार से अगर वो उनको समय से पहले हटाया जाता है, अगर नए राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो क्या वह नए राष्ट्रपति जो है जिस दिन से पद धारण करते हैं उस समय से 5 वर्ष तक रहेंगे या फिर पीछे के जो राष्ट्रपति महोदय थे उनके टाइम पीरियड इंक्लूड करके और 5 साल तक रहेंगे? आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा रखे हैं। इसी तरह से यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में है कि पंचायती राज व्यवस्था का भी 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है भंग हो जाती है तो नए चुनाव जो है जितने समय बचा हुआ, यानी कि 5 साल का कार्यकाल है, अगर 2 साल में पंचायती राज व्यवस्था का भंग हो गया तो 3 साल बचा, तो जो नया पंचायती राज व्यवस्था जो होगा वह केवल 3 वर्ष तक ही कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि अब नया बना 2020 में तो मतलब 25 तक चलेगा, और ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरा था 18 से लेके 23 तक उसका टाइम पीरियड, तो 20 में जो है भंग हो गया, तो 20 से लेकर 23 तक ही नए वाला होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दूसरी तरफ वही बात करते हैं कि पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामलों का पर जो है राज्य विधान जो है कोई भी उपबंध बना सकती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो पंचायत है, पंचायत के में उसमें किसी प्रकार का अगर चुनाव की अगर संबंधित अगर मामला हो तो राज्य विधान जो है उसमें कोई भी मतलब प्रावधान कर सकता है। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 5 लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया, हमको ऐसा लग रहा है, अब नहीं है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा हो जाएगा नगर निगम। ठीक है, नगर निगम पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छा खासा जानकारी मिलेगी। ये भी पीटी पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हाँ है यूनियन टेरिटरी वगैरह पढ़ लेंगे।
दोस्तों तो वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरा हो जाएगा नगर निगम। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।